नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ती मुख्य खबर की ओर। देवी किन्नर के इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर आज भोपाल की किन्नर समाज के लोगों ने थाना तलैया पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि भोपाल में मंगलवार किन्नर अखाड़ा सालों से सभी धर्म का पालन करता है। किन्नर समाज में पक्षपात कभी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ समय से देवी किन्नर मंगलवार अखाड़े को लेकर विवादित बयान देती आ रही है। साथ ही कई बार उसके द्वारा मंगलवार अखाड़े में निवास कर रहा है किन्नर पर भी झूठे लांछन एवं मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस बार देवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगलवार किन्नर अखाड़ा में बनी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि किन्नर अखाड़े की मस्जिद में किन्नर समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ाई जाती है। बहुत ही मस्जिद को हटाने की भी उसके द्वारा बात कही गई है, जिसको लेकर किन्नर समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही किन्नर समाज के सभी लोगों का कहना है देवी रानी इस तरीके के बयान देकर समाज की एकता को भंग करने की कोशिश कर रही है। सिंह है, कोई ठाकुर है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, तो हमारे यहाँ पे तो कभी ये सारी बातें नहीं होती। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। आपने खुद भी देखा होगा, हम राम बारात में जाते हैं, हम शिव बारात में बधाई लेने जाते हैं। बुजरिया में हम सबसे पहले आगे से आगे रहते हैं। हमारे यहाँ पे ताजिया निकलती है, ठीक है। अब हम लोग हर चीज़ तो थोड़ी ना बता सकते। हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादियाँ भी करवाते हैं। अब उसमें ये थोड़ी ना देख के करेंगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हम तो ये देखते हैं गरीब कौन है, लाचार कौन है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो देवी ने वीडियो डाली है उस विषय में वो माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम या कोई भी जात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं और किन्नर समाज तक ये बात आती है तो मैं इस वीडियो का बहिष्कार करती हूँ। मैं नानू विश्वास सुरैया नायक के चेला। जय माता दी। हाँ यार, वही मजाक मस्ती करने आएगा सर। क्या ये पूरा मामला है किन्नर समाज पहुंचा था? किन्नर समाज के कोई रानी नाम का किन्नर रहने के साथ ही है। कहना ये है कि गुरुजी ने इनको मकान दिया था रहने के लिए, और गुरुजी को मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो मकान खाली नहीं कर रहा वो, और झगड़ा करने की धमकी देता है। इसीलिए इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए थे। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। देवी रानी किन्नर भी बता रही है कि हम ये नमाज जबरदस्ती पढ़ाया जाता था और जान से धमकी दी जा रही इधर इनकी तरफ से। इसके संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया इन्होंने। ये मतलब कोई प्रमाण नहीं है ऐसा। ये धमकी कर रहे हैं तो प्रशासन को बताना चाहिए, पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंचे थे घर पे सुबह। कोई प्रमाण नहीं है इस संबंध में। ठीक है। और हमारे यहाँ का नहीं है, जहाँ का बता रहा है इमामबाड़ा कहाँ है वहाँ की बात कर रहे हैं। और ये लोग भी हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं है। हमारे यहाँ तो सर किसका कहना है केवड़ा के बाग में गुरु का मकान था, उसमें किन्नर रह रहा तो खाली कराया जाए। मेन मांग इनकी है सर। बाउंड्री कार्रवाई कह रहे हैं आप? हाँ, हम अगर मान लो कि इनका विवाद है, रंजिश है, तो हम इनको बराबर कराएंगे। जो भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे उसके हैं पहले कुछ आपराधिक नहीं, वैसे भी अगर रंजिश है किसी भी चीज के लिए विवाद है तो उसमें बराबर कराना तो एक कानूनी निर्धार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम छीपानेर स्थित चिचोट कुटी में 316 करोड़ 20 लाख रुपए की निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। 130 करोड़ 32 लाख रुपए लागत 21 कार्यों का भूमि पूजन और 185 करोड़ 87 लाख रुपए लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ग्राम चिचोट कुटी में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 11 करोड़ 7 लाख रुपए लागत से बनवाए गए घाट निर्माण का लोकार्पण भी करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हमारे लिए जो आम बजट का अलॉटमेंट आया है उसमें सभी क्षेत्रों में हमको काफ़ी आगे तक ले जाने के लिए सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई। और ख़ास तौर पे मैं रेलवे के लिए बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद 14,000 करोड़ रुपए की धनराशि हमें रेलवे के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय मोदी जी के माध्यम से उपलब्ध कराई। मैं रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूँ। और जैसा कि रेल मंत्री जी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा कि मध्य प्रदेश से उनको योग्य सहयोग भी मिल रहा है। 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य अगर कोई बना है तो मध्य प्रदेश बना है। डबलिंग से लेकर के कई प्रकार के ट्रैक के लोकार्पण के लिए, कई रेलवे ओवरब्रिज के लिए, रेल सुविधाओं के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए जिस ढंग से हमने पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो एक तरह से उत्साहवर्धक है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अश्विनी जी को पुनः धन्यवाद और आभार, जिनने मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों के लिए संबंध बनाए रखने के लिए रेलवे ट्रैक में बड़े पैमाने पर मदद की है। उल्लेखनीय है कि थोड़े दिन पहले ही हमको इंदौर मनमाड़ के माध्यम से एक नया रेलवे ट्रैक मिला। उसके पहले इंदौर से धार होकर के गुजरात का एक नया ट्रैक मंजूर हुआ। एक एक करके रेलवे के वो सारे नेटवर्क जिसके कारण से रेल की हमारी सभी दिशाओं में सब उपलब्धता रहे,
जिसमें आवागमन से लेकर के यात्री के माल भाड़े तक का सबका प्रबंधन करने का विचार किया गया है। मेरी अपनी ओर से पुनः धन्यवाद। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत नेभोरा गांव में बीती रात पुरानी बुराई के चलते बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई ने तलवार से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जहां मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नेभोरा में बीती रात विवाद करते हुए छोटे भाई राजेंद्र कोरी ने अपने बड़े भाई राजकुमार कोरी के ऊपर तलवार से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाते हुए आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। सर, एक मामला जानकारी में है, किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, कैसा है पूरा मामला? रात्रि में नेभोरा गांव से सूचना मिली थी कि राजकुमार कोरी को उसके छोटे वाले भाई राजेंद्र कोरी ने तलवार से जो है हमला किया है। तत्काल मौके पर जा करके देखा गया तो उसके गर्दन पे चोट थी। उसे अस्पताल लाया गया, प्राथमिक उपचार करा करके उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में भी वो भर्ती है। और जब उसके झगड़े का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा पहले भी विवाद हुआ था छोटे भाई से, तो मैंने उसको थोड़ा सा मारपीट की थी, उसी के कारण जो है छोटे वाले भाई ने मेरे ऊपर मारपीट की है। सर, इसने क्या अकेले अपने भाई पे हमला किया कि इसके साथ कोई अन्य साथी? नहीं, अकेले ही हमला किया उसने। घर पे ही तो दोनों भाई एक साथ ही रहते हैं और घर में ही थे, उसी समय हमला हुआ है। सर, अपराधी गिरफ्तार हो गया, क्या नाम है, कहाँ का? आरोपी गिरफ्तार हो गया, राजेंद्र कोरी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण 109 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें हथियार भी बरामद किए गए? हाँ, हथियार भी बरामद किया गया है। किस चीज से इसने उसमें? तलवार से मारा था। मिथिलांचल सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का भव्य पूजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक कृष्ण मोहन झा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झा ने बताया कि संस्थान पिछले 30 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहा है, जिसमें मिथिलांचल की लगभग 5000 परिवारों की भागीदारी रहती है। पूजन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भाग लिया और मां सरस्वती से ज्ञान, विद्या और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम को होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेधावी छात्रों का सम्मान। संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिथिलांचल की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कृष्ण मोहन झा ने बताया कि आने वाले समय में इस आयोजन को और भव्य रूप दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। मिथिलांचल सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान न केवल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य कर रहा है, बल्कि समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूजन का कार्यक्रम वो भी आरोग्य भारती। देखिए, अनुज जी जो है सरस्वती पूजन का कार्यक्रम वर्षों से हो रहा है। विगत 25 वर्ष पहले जो हमारे जितेंद्र जी, यदवंश जी, माननीय एच मिश्रा जी, इन्होंने इस संस्था की नींव रखी थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मिथिला में सरस्वती पूजन का बड़ा महत्व है और यहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार परिवार निवास करता है। उसको एक फोरम पे लाने का प्रयास मिथिलांचल सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान ने किया और उसी तारतम्य में जो सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन किया जाता है और इसका बड़ा बृहद स्वरूप होता है। अभी जो हम देख रहे हैं कि सुबह का समय था जो पूजा पाठ हुई है, इसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होता है। रात में सामाजिक लोगों का भोजन होता है, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ होता है और हमारे समाज के जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनके माननीय अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाता है। क्या संदेश जाएगा इस तरीके का? निश्चित रूप से समाज जुड़ के साथ काम कर रहा है। आप जानते हैं कि सरस्वती जी हम सब के आराध्य हैं और उनकी पूजा के माध्यम से मिथिलांचल के लोग यहाँ एकत्र होते हैं, एकजुटता होती है, साथ में हम एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं। तो ये एक परंपरा चलती रहती है। पूजन के माध्यम से आपका जो सांस्कृतिक संबंध, क्या मैसेज देना चाहिए? सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक उत्थान और बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी हैं और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ विद्या ही हमारी पूंजी है। तो उस विद्या की देवी की आराधना इसीलिए ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई में बेहतर। आज क्या क्या सुबह से खास रहेगा शाम? आज सुबह से हमारे जो भी सदस्यगण हैं जिनकी श्रद्धा है माँ सरस्वती पर, वो आएंगे, पूजन पाठ प्रणाम करेंगे
और फिर उन लोगों के लिए प्रसाद और लघु भोजन का भी आयोजन हम लोग करते हैं। एक प्रकार से हम लोगों की सामूहिक मुलाकात भी हो जाती है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम HM मिश्र है।